बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मैं तो ये कोई आम कोई प्राइम मिनिस्टर बन के अच्छा, और ये भी प्राइम मिनिस्टर बनना कोई एम्बिशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना एम्बिशन है। सो ये हम तो इसको जहाद समझते हैं। माफियाज के साथ सब आप तमाशा देखे, हर रोज अफरा तफरी फैलाई हुई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक कानून की बालादस्ती हो। ये ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं वो लोग। करप्शन मुल्क में इंसाफ ना होने की निशानी है। कानून की बालादस्ती कायम करने की खातिर जंग जारी रहेगी। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा जाता है नालायक हुकूमत है, नालायक होते तो कोविड का मुकाबला ना कर सकते, ना ही मईशत बेहतर कर पाते। यहाँ माफिया बने हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बरामदात ना बढ़ी तो फिर IMF के पास फंस जाएंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए टैक्स कलेक्शन और एक्सपोर्ट जरूरी है। वजीर आजम ने कहा, इंडस्ट्री के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी। जनरल स्पीकर, 27 अरब रुपए हमारा जो सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। हमने जब हुकूमत छोड़ी तो 1100 अरब था, और बिजली की 2700, और बिजली की इन 3 सालों में एक से ज्यादा मरतबे कीमतें बढ़ाई गई, और ये कहा गया ट्रेजरी बेंचेस से कि जनाब हम गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करेंगे। ना गर्दिशी कर्जे कंट्रोल हुए, और बिजली की जो महंगी जो कीमतें हैं उसने पाकिस्तान की सनत और ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया। हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। मिनी बजट गरीब अवाम का मौशी कत्ल और किसी इनकलाब की नवीद है। वजीर खजाना महंगाई का नया तूफान ला रहे हैं। एक शख्स ने कहा था, महंगाई बढ़े तो समझ लो वजीर आजम चोर है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, वजीर आजम IMF की शराइत वापस लें, अपोजिशन साथ देने को तैयार है। मौजूदा हुक्मरान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा, बच्चों के दूध पर टैक्स लगाकर मईशत मजबूत की जा रही है। हुक्मरानों को मुस्ताफी होकर घर चले जाना चाहिए। वफाकी काबीना ने आज एक और दूसरे अहम फैसले में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ का जो मामला है वो ये है कि देखिए, जब नवाज शरीफ साहब ने और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए, और उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। हुकूमत का नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नवाज शरीफ ने 17 महीने में कोई इलाज नहीं करवाया। बाहर जाने के फ्रॉड में शहबाज शरीफ मुलव्विस हैं। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं, शरीफ फैमिली ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के बार बार राब्ते के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी। अदालत से कहेंगे नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो जामिन शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था, कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, अभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख रशीद की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के दौरान कहा, 16 MNA बिके हैं और मैं उनको जानता हूँ। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अपने MNA से कहें वो कहें और दरख्वास्त दायर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मालगला पहाड़ी पर कायम मोनाल रेस्टोरेंट्स और नेवी गोल्फ क्लब को सील करने का हुक्म। मालगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अफसोस हमने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को तबाह कर दिया।
अदालत वसी अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने कहा कि नैब इंक्वायरी की हद तक आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी गिरफ्तारी के लिए नैब को एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने पीटीएम का हिस्सा बनने का इम्कान रद्द कर दिया। कहते हैं, मैं तो चाहता हूँ पीटीआई हुकूमत चली जाए, ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही। अब तारीख ने भी साबित कर दिया है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के बाद अब ट्राम चलेगी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में ठोकर से जल्लो तक ट्राम चलाने के मंसूबे का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्राम चलाने के लिए जायजा ले रहे हैं। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का नया अस्पताल भी बनाया जाएगा। वजीर आला ने मजीद कहा, फलाही मंसूबों की तकमील से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी बराए सरमायाकारी चौधरी एहसन सलीम बरियार की पुर्तगाल के सफीर से मुलाकात। दोनों मुल्कों में तिजारती सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी एहसन सलीम बरियार ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असल IMF हैं। 2021 में रिकॉर्ड 33 अरब डॉलर्स मुल्क में आए, जिससे मईशत को सहारा मिला। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा का अपने एजाज में तकरीब से खिताब। कहते हैं, समुंदर पार हम वतनों के लिए इंश्योरेंस वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी वजाद की भी शिरकत। शाहरुख जतोई और दीगर मुलजिम अस्पताल में हैं। सानया मरी की तरह कोई मरा तो नहीं, वजीर आला सिंध की अनोखी मंतक। शाहरुख जतोई के मामले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वजीर आला सिंध एक्शन में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, चीनी, आटा, यूरिया का बहरान सिंध हुकूमत पर डाल दिया जाता है। अगर तमाम मसाइल सिंध हुकूमत पैदा कर रही है तो हट जाएं, हमें मुल्क चलाने दें। हुकूमती वुज़रा काम करें ना करें, ट्वीट जरूर करते हैं। शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। नैब को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, चेयरमैन नैब मुंह और कान बंद करके 3 माह से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। पीटीआई अकाउंट में ख़बर सामने आया। मुल्क का वजीर आजम बैरून मुल्क कंपनियां चलाता और पैसे इकट्ठे करता है। साबिक चीफ जस्टिस ने अदालती फैसलों में सादिक और अमीन के लक़ब बांटे। हुकूमत बताए, मरी हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। पूरी कौम जानती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा लाशों पर सियासत की। तर्जमान पंजाब हुकूमत का ऑपोजिशन पर जवाबी वार। हसन खावर बोले, ऑपोजिशन सानया मरी पर भी सियासी दुकानदारी चमका रही है। शहबाज शरीफ पहले मॉडल टाउन में 14 मासूम जानों के कत्ल का हिसाब दें। थर में बिलक बिलक कर दम तोड़ने वाले मासूम बच्चे बिलावल से अपना कसूर पूछते हैं। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद और नाजेबा हरकत केस में नया मोड़। मुतासरा लड़की का मुल्जिमान की शनाख्त से इनकार। केस की पैरवी नहीं करना चाहती। पुलिस ने खुद केस बनाया। किसी मुल्जिम को ठहराया, ना किसी को जानती हूँ। लड़की ने अदालत में हलफनामा जमा करा दिया। सेक्टर E11 में मुल्जिम उस्मान मिर्जा और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर जोड़े पर तशद्दुद और हिरासा किया। लगता है लड़की को डराया धमकाया गया है या सुलह के लिए बड़ी रकम की ऑफर की गई है। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। सानिया मरी के 5 रोज बाद भी शहर की फजा सोगवार। हर तरफ सन्नाटा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स खाली, रास्ते वीरान। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, अहम शाहराहें खोल दी गई। राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। शहर की 80% बिजली बहाल। जायद किराया लेने वाले होटल्स के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। 3 होटल सील कर दिए गए। सियाहों के दाखिले पर आज भी पाबंदी बरकरार।
लाहौर में थाना काहना के सामने दोहरे कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से मियां बीवी जान बहा, 3 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। अंगीठी जलाकर सोने वाले अब्दी नींद सो गए। लाहौर के इलाके सतोकतला में 3 अफराद दम घुटने से हलाक। जान बहक होने वाले तीनों मजदूर थे। सर्दी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जला रखी थी। इब्तदाई तहकीकात में दम घुटने से तीनों की हलाकत हुई। पुलिस का मौक़िफ़। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। दस करोड़ अफराद को कोरोना की पहली डोज का हदफ हासिल कर लिया। सरबरा NCOC का ऐलान। असद उमर कहते हैं, हमें वैक्सीन लगाने की रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत है। 7.5 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। रोजगार शुरू करने के लिए नौजवानों को बिलासूद कर्जे भी दे रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। एक रोज में 1467 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 2 अफराद जान से गए। मस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। कराची में कोरोना केसेस की शरह 15% से बढ़कर 18% तक जा पहुंची। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमेरिका में अस्पताल ओमिक्रॉन मरीजों से भर गए। मरीजों की तादाद 1,32,646 तक जा पहुंची। बरतानिया में एक रोज में 1,42,000 केसेस, 77 अफराद हलाक हुए। भारत में 1,61,000 नए केसेस, 200 अमवात रिपोर्ट हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुतादिद सेक्शन जुज़वी बंदिश के बाद खुल गए। अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। गुजरांवाला, मुरीद के शेखपुरा, ननकाना साहिब, रिनाला खुर्द और दीपालपुर समेत दीगर शहरों में भी धुंध के डेरे। सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमे मौसमियात की नई पेशगोई। ठंडी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब पंजाब में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर के इलाके टाउन हॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड किया गया। कतर का पोर्ट कासम में बनने वाले निजी LNG टर्मिनल में शेयर होल्डर बनने का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत रवा माह के आखिर में कतरी वजीर के दौरे पाकिस्तान पर होंगे। कतर का LNG सेक्टर में पाकिस्तान की हिमायत का भी इंदिया। क्रिकेट का मेला सजने को बेताब। PCB ने PSL 7 शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करवाने की हिकमत अमली बना ली। कोविड प्रोटोकॉल्स भी तरतीब दे दिए गए। लीग से वाबस्ता अफराद के लिए 3 रोज का करंतना लाजमी करार। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। टिकट की कीमत 250 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक मुकर्रर। नोवाक जोकोविच ने अदालती जंग जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन पर नजर जमा ली। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई हुकाम अदालती हुक्म के बावजूद सर्बियन टेनिस स्टार को डिपोर्ट करने पर बाजिद। हुकूमती वकील के मुताबिक अदालती हुक्मनामा इमिग्रेशन वजीर के मुल्क बदरी के इख्तियारात खत्म नहीं करता। और आज तुम याद बेहिसाब आए। नामवर अदीब और शायर इब्ने इंशा की आज 44वीं बरसी मनाई गई। बेहतरीन सफरनामों में चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताकुब में आवारा गर्दी की डायरी और दुनिया गोल है शामिल। इब्ने इंशा की मकबूल आम गजल इंशा जी उठो अब कूच करो अभी तक रेडियो टीवी पर सुनाई देती है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। आज तुम याद बेहिसाब आए। नामवर अदीब और शायर इब्ने इंशा की आज 44वीं बरसी मनाई गई। देखते हैं इब्ने इंशा की शायरी के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट।
فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں افسانے ہوں، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو۔ 11 جنوری 1978 کو اردو ادب کے عظیم مزاح نگار، شاعر اور نقاد اور کالم نگار اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دنیا انہیں ابن انشا کے نام سے پکارتی اور پہچانتی ہے۔ 15 جون 1927 جالندھر ہندوستان کے گھرانے میں پیدا ہونے والے شیر محمد خان اپنے قلمی نام ابن انشا سے مشہور ہوئے۔ کراچی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریڈیو پاکستان سے بھی کچھ عرصہ منسلک رہے۔ اقوام متحدہ میں بھی کچھ عرصہ کام کیا، کئی جگہوں کی سیر کی جو کہ بعد میں ان کے سفرناموں کی بنیاد بنی۔ ابن انشا اردو ادب کے چند سرکردہ ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی غزل انشا جی اٹھو اردو ادب میں کلاسیکی غزل کا درجہ رکھتی ہے۔ چاند نگر، اس بستی کے اس کوچے میں، دل وحشی اور دیگر متعدد غزل و نظم کے مجموعے اور پھر متعدد سفرنامے جن میں چلتے ہو تو چین کو چلیے اور نگری نگری پھرا مسافر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزاح نگاری میں بھی ابن انشا کا شمار اردو ادب میں چند چنیدہ مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی اور ابن انشا اردو مزاح نگاری کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ خمار گندم، خط انشا جی کے اور آپ سے کیا پردہ جیسی شاندار تخلیقات مزاح نگاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے چینی زبان میں شاعری کے تراجم بھی کیے۔ انہیں ان کے فن کے اعزاز میں حکومت پاکستان نے 1978 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہیں یہ اعزاز ملنے سے اعزاز کی تقریب میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہے؟ امیر خسرو کی روایت میں شاعری کرنے والے ابن انشا نے بہت سی مارکت الارا نظمیں اور غزلیں تخلیق کی، جن میں کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، سب نے کہا یہ چاند ہے، میں نے کہا چہرہ تیرا جیسی غزل جو زبان زدے عام بن گئی۔ ابن انشا کے کلام کو متعدد بڑے اور نامور گلوکاروں نے گایا۔ اردو ادب کا یہ درخشاں ستارہ 11 جنوری 1978 کو خون کے سرطان کی ایک قسم میں مبتلا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انہیں پورے اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کا دل جیتنے کے بجائے شہر پر قبضے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس کی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کا دل جیتنے کے بجائے سازشیں کر کے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، مگر کراچی پر قبضے کا خواب ان کا آج تک پورا نہ ہو سکا اور نہ ہی کبھی پورا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی ہر گورنمنٹ میں کراچی محرومیوں اور زیادتیوں کا شکار رہا اور اب نئی حلقہ بندیوں سے پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مفادات پورا کرنا چاہتی ہے۔ کہیں کم آبادی کو ٹاؤن بنا دیا گیا، کہیں پر ایسا بھی ہوا کہ زیادہ آبادی کو یو سی بنا دیا گیا، جبکہ مختلف جگہوں پر آبادی کا اتنا فرق اپنے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ٹاؤن کا نام لسانی بنیاد پر رکھا گیا، جبکہ قانون کے تحت یونین کونسلز کی آبادی برابر ہونی چاہیے اور ٹاؤن کی آبادی بھی برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، مگر پیپلز پارٹی نے سراسر لسانی اور سیاسی بنیادوں پر ٹاؤن اور یو سیز کی حلقہ بندیاں کی ہیں۔ ہم اور ہمارے ساتھ جو تمام اپوزیشن تھے، اس میں لوکل گورنمنٹ والے مسئلے پر پیپلز پارٹی اکیلی ہے، کوئی سیاسی جماعت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کنور نوید جمیل کا مزید کہنا تھا کہ سائٹ ٹاؤن کا نام بدل کر ایک گوٹ کے نام پر رکھ دیا گیا، اس لیے اب ہم اس حوالے سے ہر سطح پر نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں کو روکیں گے اور ہم عدالت میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ صدر ٹاؤن کی آبادی 7,28,000 ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا جو ذکر کیا گیا اس میں آبادی کا ذکر ہی نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی نقشہ جاری کیا گیا، جبکہ ٹاؤن کی آبادی کے اعداد و شمار بھی درست جاری نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے رہنے والوں کو محرومیوں اور ناانصافیوں کا سامنا ہے۔ تو یہ جو کراچی سے ہر سال 300 ارب روپے کا
जो इनके सूबाई बजट बनता है, जो कि सिंध की जो सूबाई कलेक्शन है उसका 96-97% बनता है, ना ये नए पैसे मिलते और ना कराची की आबादी की बुनियाद पर NFC से जो पैसा मिलता है ना वो पैसा मिल रहा होता है। 31 दिसंबर 2021 को सिंध हुकूमत ने 26 टाउन का गजट जारी किया। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आबादी 5 लाख था 7 लाख तक बताई गई। सफूरा टाउन की आबादी 5,28,000 और बल्दिया टाउन की आबादी 7,83,000 है। इन टाउन्स की आबादी कहीं 5 लाख और कहीं 7.5 लाख रखी गई है। इन्हीं ज्यादतियों की वजह से कराची के लोग अलहदा सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। माजी में कराची के लोगों ने जनरल याहिया खान की हुकूमत में नए सूबे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की मुतसिब हुकूमत ने कराची के लोगों को इनकी मोहब्बत का सिला नफरत और ज्यादतियों से दिया। पीपल्स पार्टी नया बल्दियाती निज़ाम लाकर नए सूबे की बुनियाद खुद डाल रही है। कराची के शहरी अलहदा सूबे का मुतालबा करें। हालांकि मैं आपको याद दहानी के लिए, क्योंकि बार बार हम ये बात कहते रहे, बताता चलूँ कि याहिया खान के ज़माने में जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो उस वक्त याहिया खान कराची को अलहदा सूबा बना रहे थे, लेकिन उस वक्त के कराची के जो अकाबरीन थे उन्होंने खुद ने सिंध के साथ रहने को तरजीह दी। कंवर नवीद ने कहा कि अयूब खान ने जब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शिफ्ट किया तो कराची को एक अलग सूबा बनाने का कहा, लेकिन कराची में बसने वाले लोगों ने सिंध के साथ रहने को तरजीह दी और एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को सिंध में शामिल कर दिया गया। लेकिन जब अब ये लोग इस किस्म की नाइंसाफ़ी करेंगे तो लाजमी है कि लोग अलग सूबे का मुतालबा करने में हक बजानिब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। हैदराबाद में दूध की कीमतों में इजाफे के हवाले से देखते हैं राना हम्बल राजपूत की ये रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने दूध की कीमत में एक बार फिर 10 रुपए इजाफा कर दिया। हैदराबाद में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर डेयरी मालकान ने दूध की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध को महंगा खरीदने पर मजबूर हैं। दूध पे तकरीबन 40 रुपए बढ़ गए। 90 रुपए था ना दूध, 130 रुपए हो गया है। तो यही कहेंगी कि पैसे कम करें, गरीब आदमी क्या करेगा, या तो फिर वो ये भूखा मार दें बच्चों को। 10 रुपए किलो पे बढ़ा दिए, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करे अपना, वो खाना पूरा नहीं कर। आटा नहीं महंगा, दूध महंगा, दालें महंगी, चावल महंगा, कौन सी चीज़ सस्ती है? गरीब आदमी क्या पिलाएगा? मुझे बताएं कि गरीब आदमी जब इतनी महंगाई के दौर के अंदर जो है मतलब गरीब को कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, तो एक आदमी अगर दिहाड़ी करने वाला आदमी जब वो अपनी मजदूरी से आने के बाद में जब सबसे पहले घर में जो है ना वो दूध लेकर जब दाखिल होता है तो उससे पहले वो सोचता है कि यार दूध के रेट तो जो है मतलब इतने हैं कि जो है मतलब मैं क्या जो है बच्चों को दूध पिलाऊंगा, लिहाजा सोचना चाहिए इन लोगों को। ये बिला जवाब बढ़े, दूध के रेट वही होने चाहिए जो 120 रुपए थे। हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि इस दूध के रेट जो कम किए जाएं। चाहेंगे दूध पे वही पैसे होने चाहिए, उन्होंने नाजायज बढ़ाए पैसे, ये गलत है। ये बिगर बोले रेट बढ़ा दिया और जब देखो रेट बढ़ते रहते हैं। मजदूरी नहीं कर रहा, उसको मजदूरी तो पूरी मिले कम से कम, या तो उसकी मजदूरी बढ़ाई जाए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत के दावे सिर्फ दावे तक ही महदूद रहते हैं, इसमें गरीब आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ शामिल नहीं होता। कि ये जो दूध पे रेट बढ़ाए गए हैं, ये गुज़िश्ता 11 तारीख से 11 दिसंबर से बड़े मालकान ने इजाफा किया है 400 रुपये फी मन, यानी कि 10 रुपये लीटर पे। इस इजाफे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ज़िले इंतज़ामिया से DC साहब से दरख्वास्त में भी हमने 8 तारीख को दरख्वास्त भी जमा कराई, 10 तारीख को उन्होंने हमें मीटिंग भी कॉल की। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो बड़े मालकान ने इजाफा किया है अगर वो वापस लेते हैं तो हम पुराने रेट पर बेचने को तैयार हैं। हम आवाम को बार बार ये इल्तिमास करते हैं कि रेट हमारी तरफ से नहीं हुआ है और जो रेट बढ़ाया गया है वो बड़े मालकान ने इजाफा किया है इसका 11 तारीख से, मोरखा 11 तारीख से। डेयरी मालकान का कहना था कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से हम भी दूध महंगा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। महंगाई ने जहां आवाम की कमर तोड़ रखी है, वहीं दूध की कीमतों में अचानक इजाफे पर जिला इंतजामिया की खामोशी समझ से बालातर है। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टैलेंट न्यूज हैदराबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।